लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है और जिसके लिए सरकार से संगठन तक पूरी तैयारी की जा रही है। खुद सीएम योगी चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं और डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 10 सीटों पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और चुनावी अभियान की कमान सीएम योगी ने खुद संभाली है। इस बार 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए सरकार और संगठन मिलकर तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की ओर से गठित 30 मंत्रियों की टीम के अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी 2-2 सीटों पर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम आवास पर हुई टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। सीएम योगी मिल्कीपुर और कटेहरी में चुनावी अभियान को धार देंगे। केशव मौर्य को फूलपुर और मंझाव की जिम्मेदारी मिली है। ब्रजेश पाठक सीसामाऊ और करहल की विधानसभा सीट पर नजर रखेंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी के पास मीरापुर और कुंदर की, तो वहीं धर्मपाल के पास खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी है। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3-3 मंत्रियों को सभी 10 सीटों पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें जीतने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनावी व्यूह तैयार करने में जुट गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेहरी और मिल्कीपुर की दौरे करेंगे और वहां पर चुनावी व्यूह रचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे आज से शुरू भी हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मिल्कीपुर के सियासी समीकरणों को समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां कटेहरी जो विधानसभा सीट है उपचुनाव की, उसके सियासी समीकरणों को समझेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम 2-2 सीटों पर प्रवास करेंगे और वहां के दौरे करेंगे। यानी जिम्मेदारी सौंपने के बाद अब बीजेपी की नजर उन प्रत्याशियों पर है जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में काफी मजबूत हो। इसको लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों से ये भी कहा है कि जनता से संवाद के दौरान संभावित और मजबूत प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर भी चर्चा करें। जनता से प्रत्याशियों के बारे में सुझाव भी ले और ये भी पूछे कि उनकी पसंद कौन है और जातीय समीकरण के लिहाज से जनता की पसंद कौन बन सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं और पार्टी भी बाई इलेक्शन को लेके अपने पदाधिकारियों को लगाई हुई है। सरकार के मंत्री लगे हुए हैं, निरंतर उसकी बैठकें हुई हैं, कल भी बैठक हुई है। और कहीं न कहीं बाई इलेक्शन की 10 सीटों को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए सरकार और संगठन दोनों उस प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की ताकत और सरकार की योजनाओं के दम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। यानी न सिर्फ जातीय बल्कि सामाजिक समीकरण को साधने वाले चेहरे पर भी बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई उससे सीख लेते हुए इस बार प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में खुद सीएम योगी मोर्चे पर है, ताकि इस चुनाव में गलती से भी गलती की गुंजाइश न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बीजेपी अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले के साथ परिवार का दम भी दिखा सकते हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से ताल ठोकने वाली है। एक बार फिर दो लड़के यूपी के सियासी रण में दम दिखाने की जुगत में हैं, क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहती है। समय से पहले ही समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे।
ऐसे में समाजवादी पार्टी उन तमाम सीटों पर इस बात का खास ख्याल रख रही है कि जो लोग वहां से लोकसभा के सदस्य हुए हैं उनके परिवार या रिश्तेदार को ही टिकट दिया जाए। जिस एजेंडे के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की थी, अब उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ परिवारवादी प्रत्याशियों को मौका देंगे। सूत्रों के मुताबिक करहल सीट पर अखिलेश यादव भतीजे तेज प्रताप को उतार सकते हैं। मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मौका मिल सकता है। कटेहरी सीट पर लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम चर्चा में है। सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इन 10 सीटों में से 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। बात अगर हम कटहरी की करें तो वहां से समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में वहां के सांसद की बेटी को टिकट देना चाहते हैं। वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट से वहां से चुने गए सांसद के पुत्र को टिकट समाजवादी पार्टी देना चाहती है। इसी तरह तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि परिवार या उनके रिश्तेदार के लोगों को उतारा जाए ताकि सॉफ्ट सिंपैथी बनी रहे। बाकी 4 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी फैसला जल्द कर लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीनों के भीतर उपचुनाव होना है। इसको लेकर एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ सकते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मौजूद विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई है। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी और सपा के साथ साथ बीएसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीएसपी में बूथ वार कमेटियों का गठन हो रहा है। सीटवार उम्मीदवारों का पैनल मांगा गया है। जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है। 11 अगस्त को उपचुनाव पर मायावती समीक्षा करेंगी। दरअसल विधानसभा में बीएसपी का मात्र एक ही सदस्य है। मायावती इसलिए उपचुनाव मजबूती के साथ लड़कर सदस्य संख्या बढ़ाना चाहती है। तो दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि इस जोड़ी के सियासी भविष्य का फैसला भी इसी चुनाव से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।